तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले दूसरी तालिबानी सरकार है ये। जी हाँ, दरअसल ममता बनर्जी के दोस्तों आपको बता दें प्रचार करने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का ट्वीट, बोले फिलहाल जो बाइडेन जी हाँ, फिलहाल किसान मुद्दे पर रोशनी डालें। अगर मोदी जी से बात करें तो किसान मुद्दे को उठाया जाए। दोस्तों जो बाइडेन के सामने राकेश टिकैत ने अपनी बात रख दी, ट्वीट किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अंजना ओम कश्यप की दोस्तों हुई जमकर बेइज्जती। स्नेहा दोस्तों आपको याद होगा, आजकल एक स्नेहा नाम की लड़की बहुत ज्यादा जो यहाँ पर मशहूर हो रही है, स्नेहा दुबे, जिन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया करारा। लेकिन दोस्तों अब स्नेहा दुबे ने जो आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप को ठेंगा दिखाते हुए उनकी बेइज्जती कर दी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे यूपी में दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेता की जमकर कुटाई, कांग्रेसियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अलीगढ़ में मौलाना कलीम को लेकर उठ रही आवाजें, बोले अगर मौलाना कलीम को जल्दी नहीं छोड़ा गया तो इसका अंजाम भी भुगतेगी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गौरव भाटिया, जी कांग्रेस के प्रवक्ता दोस्तों आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार किसानों की नीतियों के साथ काले बिल लेकर आई है और अब अमेरिका जाकर अपना ढिंडोरा पिटवा रहे थे, लेकिन लोगों ने बेइज्जत कर दिया मोदी जी को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों एनवी रमन साहब बोले फिलहाल कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई। फिर से एक बार कानून न्याय और व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत है। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठा दिए सीजीआई ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अंजना ओम कश्यप की जो है यहाँ पर दोस्तों अगर थोड़े दिन और रही तो मोदी की ये भद्द पिटवाकर ही वहां से निकलेंगी। दरअसल मोदी जी अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर थे, अंजना ओम कश्यप ने जमकर मोदी की बेइज्जती करवाई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 27 को पूरे भारत बंद को लेकर किसानों ने की पहल। जी भारत बंद को लेकर किसान जबरदस्त तरीके जुट गए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर अब राकेश टिकैत के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव भी आने वाले हैं सामने। दरअसल अखिलेश ने बड़ा ऐलान कर दिया किसानों के साथ अंत तक खड़े रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अमेरिका जाकर मोदी जी ने देश का नाम डुबो दिया। जी हाँ, देश के हर कोई मोदी जी को सलाह दे रहा है कि फिलहाल लोकतंत्र को मजबूत करो। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि पिछले 2013 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते से ही लोकतंत्र के स्तंभों को कमजोर कर दिया है। आज लोकतंत्र धीरे धीरे कर कमजोर होता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तक तो सिर्फ भारत के लोग कह रहे थे, लेकिन अब तो बाहरी मीडिया ने भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट मोदी को सलाह देना है, चाहे वो दोस्तों उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो या फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, इन्होंने लोकतंत्र को लेकर मोदी सरकार को अच्छी खासी नसीहत दे डाली, जिसके बाद जमकर अमेरिका में मोदी की भद्द पिटी। जो बचा खुचा रह गया था वो वहां के पत्रकारों ने पूरा कर दिया। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि हमने पहली बार देखा है किसी प्रधानमंत्री को दरवाजे तक भी छोड़ने नहीं आया कोई भी जो बाइडेन के यहाँ से, प्रधानमंत्री अकेले ही निकले। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री का जमकर सोशल मीडिया पर मजाक बना। राहुल गांधी ने कहा कि आज हर कोई गांधी जी को याद करता है, आज हर कोई गांधी जी की वाणियों को याद करता है, जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए बलिदान दिए थे। लेकिन भाजपा के लोग गांधी जी पर ही सवाल उठा देते। सोचिए दोस्तों मोदी जी गए थे अपनी तारीफ कराने, लेकिन राहुल गांधी के गांधी परिवार की वहां पर खूब डंका बजा। जो बाइडेन ने बार बार गांधी जी का जिक्र किया कि जिस तरीके से गांधी जी के टाइम पर लोकतंत्र था, आज लोकतंत्र नहीं है और हमें इसको जिंदा रखना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों
आज देश की जनता सवाल पूछती है और राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेर लिया। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों 27 को भारत बंद, पूरी बसें और ट्रेनें भी बंद। दरअसल राकेश टिकैत का कहना है कि आगे से आगे बढ़ के किसान आंदोलन का समर्थन करो, युवाओं को आगे आना चाहिए और कृषि कानूनों को लेकर विरोध करना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े वो भी इस आंदोलन के साथ जुड़ जाएं। राकेश टिकैत ने बताया कि 27 को बस ट्रेन सब कुछ बंद होगा। जी हाँ, भारत बंद का ऐलान कर दिया गया 27 को। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं बन रही है। लेकिन आपको बता दें राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो यह आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल किसानों को 1 साल भी पूरा हो चुका है, इसीलिए 27 को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि उस दिन पूरे 10 महीने किसानों को हो जाएंगे। सरकार और किसानों के बीच में बातचीत तभी से रुकी है, लगभग 6 महीने से। राकेश टिकैत ने बताया कि अब तक 700 किसान शहीद हो चुके हैं, ऐसे में सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और राकेश टिकैत ने यह भी बता दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2 गज की दूरी पर हैं, हमसे आकर किसान बात करें। जब हम सरकार से बात करने जाते हैं तो सरकार दिखाई नहीं देती है। आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय सरकार के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। ये बात आप लिख कर ले लीजिए कि आज सरकार की जो राजनीति है वो उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी। यानी कि सरकार कुछ भी कह दे कि भैया ये किया हमने, वो किया, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार जिस तरीके से राजनीति कर रही है और खास कर ये राजनीति सरकार के ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री के राज में देश पूरी तरीके से गरीबी से जूझ रहा है और गरीबी जो है वो चरम सीमा पर आती जा रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी मोदी सरकार, हिंदू मुसलमान की करती है राजनीति। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए फिर से एक बार हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। असद ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये सही नहीं है, जरूरी नहीं कि चुनाव जो है यहाँ पर किसी एक एजेंडे पे ही जीता जाए। अगर आप अच्छे काम करोगे तो जनता आपको वोट जरूर देगी। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर पहुंच गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी जान भी कभी भी जा सकती है, हमारे ऊपर हमले होते, अगर हम चुनाव की बातचीत भी करने आते तो लोग हमारे ऊपर हमले कर देते हैं। जिस तरीके से असद ओवैसी कह रहे हैं दोस्तों, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि ओवैसी को बहुत परेशानी हो रही है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि हम पिछली बार 38 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जब हमें एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन तब भी हमें जो वोट कटवा बोला जाता है। लोग, कोई हमसे कहता है कि हम बीजेपी की भी पार्टी हैं तो कोई हमारा कुछ और नाम रख देता है। आप ओवैसी ने कहा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके साथ नहीं। अगर किसी को भी हमारे साथ आना है तो वो आ सकता है, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़े तो हम चुनाव लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे और अपने बलबूते पर लड़ेंगे। हम जीते या हारे इससे कोई मतलब नहीं है। ओवैसी ने कहा कि वो चुनाव बस लड़ना चाहते हैं। साफ बता दें आप लोगों को, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया। कई लोग जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस बार 100 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 38 में से उनकी पूरी जमानत जब्त हो गई थी। ये समझ लीजिए एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा नेता की जमकर हुई कुटाई, लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रमोद तिवारी, इनकी दोस्तों जमकर कुटाई कर दी गई है। दरअसल आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रमोद तिवारी जो है यहाँ पर ये पहुंचे थे, एक गांव में पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी पहले से ही जो यहाँ पर सभा चल रही थी। बीजेपी के नेता पहुंच गए अतिक्रमण करने, जिसके बाद इनको आपको बता दे दोस्तों जमकर दौड़ा दिया गया। इनको प्रमोद तिवारी को जमकर कूटा गया, किसी तरीके से जो यहाँ पर इनको बचाकर निकला गया। अब कई लोगों ने इसकी आलोचना की है, भाजपा के लोगों ने, लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि वो वहां पर जो यहाँ पर अपने काम से गए थे, लेकिन वहां पर कुछ लोग पुलिस कर्मियों को पकड़कर मार रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि क्यों मार रहा हो,
तो उल्टी उनकी भी कुटाई करने लगे। अब आप सोचिए दोस्तों, ये मनधड़क कहानी प्रमोद तिवारी की ऐसी बनी हुई लग रही है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि फिलहाल हम तो अपनी सभा कर रहे थे, लेकिन बीच में भाजपाई आकर घुस गए और अतिक्रमण करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, तो हमने जो है यहाँ पर कूट डाला। दरअसल प्रमोद तिवारी की कुटाई जो है दोस्तों, वीडियो तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर कूटा जाता है। अगर ये लोग ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो इनकी धुलाई हो जाती है। ये साफ है कि अगर बीजेपी इस तरीके से काम करेगी तो इसकी धुलाई होना तो फिलहाल तय है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, अंजना ओम कश्यप ने पिटवाई मोदी की भद्द, अमेरिका में दोस्तों उड़ा मोदी का मजाक। दरअसल दोस्तों तीन चार ऐसे वीडियो अंजना ओम कश्यप के जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहला वीडियो दोस्तों आपको बता दूं, स्नेहा दुबे को तो आप जानते ही होंगे, जिनको भारत के लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इनका वीडियो भी काफी पसंद किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों स्नेहा जो है वो IFF की चीफ है। स्नेहा दुबे ने दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ जो बोला उसको भारत के लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन दोस्तों अंजना ओम कश्यप ने सोचा कि चलो थोड़ी स्नेहा से भी मोदी जी की तारीफ करा लेती हूँ, थोड़ा स्नेहा दुबे से भी इंटरव्यू ले लेती हूँ। लेकिन दोस्तों स्नेहा दुबे ने लताड़ लगाकर इनको दौड़ा दिया। आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले अंजना ओम कश्यप स्नेहा के पास जाती हैं, बोलती हैं आप जरा कुछ बोलिए, लोग आपको भारत के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जो आपने पाकिस्तान के लिए बोला। तभी अंजना ओम कश्यप की स्नेहा दुबे बेइज्जती करती हैं और हाथ दिखाकर कहती हैं यहां से निकलिए। उसके बाद अंजना ओम कश्यप करती है अच्छा जो भी आपको बोलना था आप बोल चुकी। फिर स्नेहा इनके हाथ जोड़ती है कि जाइए, फिर भी ये नहीं मानती है दोस्तों, तो स्नेहा लास्ट वार्निंग बोलकर इनको हाथ से कर देती है कि निकल जाइए बाहर। जी हाँ, आई थी बड़ी इंटरव्यू ले। सोचिए दोस्तों इतनी बेइज्जती मैंने आज तक नहीं देखी कि एक बार अगर कोई बेइज्जती करे तो इंसान चला जाता है, 2 बार करे तो चला जाता है, लेकिन इन्होंने 3 बार स्नेहा दुबे से अपनी बेइज्जती करा ली। जब तक वो इनको खदेड़ती नहीं और कुछ भी नहीं बोला इनके आज तक के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला स्नेहा दुबे ने, क्योंकि उन्हें भी शायद पता है कि ये गोदी मीडिया भारत में कैसा जहर फैलाती है हिंदू मुसलमान के नाम का। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, यही वीडियो नहीं एक और अंजना ओम कश्यप का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दोस्तों काले अंग्रेज से ये पूछती हुई नजर आ रही है, बेसिकली नेग्रो से, कि क्या डू यू नो प्रधानमंत्री को, डू यू नो जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तभी यहाँ पर वो बोलता है नो आई डोंट नो बट मैं जानता हूं कि आज भारत से यहाँ एक प्रधानमंत्री आए हैं। इसने अब दोस्तों अंजना ओम कश्यप ने सोचा कि ये काला नेग्रो जो है वो अच्छा ही बोलेगा मोदी जी के बारे में, लेकिन इसने भद्द पीट दी। इसका कहना था कि हाँ मैं जानता हूं भारत को, कैसे भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है और इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं सोचा तो धीरे धीरे कर पूरा भारत गरीब हो जाएगा। जी हाँ, अब सोचिए अंजना ओम कश्यप को लगा अरे भैया इसने तो मोदी जी की भद्द पीट दी, जल्दी से माइक हटा लो। माइक हटाते हुए बौखलाते हुए अंजना ने कहा कि देखिए कैसे उत्साह है, मतलब वो बुराई कर रहा है मोदी की, कह रहा भारत में गरीबी फैल रही है। उसके बाद भी अंजना ओम कश्यप लोगों को कैमरे पर झूठ बोलती हुई नजर आई कि देखिए ये इनमें भी उत्साह है मोदी जी के बारे में बात करने को। फिलहाल चलिए खैर बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे राकेश टिकैत के ट्वीट ने मचाया हड़कंप, जो बाइडेन तक पहुंचा राकेश टिकैत का ट्वीट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने एक ट्वीट कर दिया, उस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मच रहा। आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल डियर जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन जी, हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, में हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ दोस्तों, 3 कृषि काले कानून लाए गए हैं जिसका किसान पिछले 11 महीने से विरोध कर रहे हैं। 11 महीने के विरोध के दौरान हमारे जो 700 किसान हैं वो जो है यहाँ पर उनकी शहादत हो गई, यानी कि दोस्तों उनकी जान जा चुकी है। कृपया कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसानों का मुद्दा उठाएं और किसानों के मुद्दे पर जो बाइडेन जी बात करें। इस तरीके से दोस्तों राकेश टिकैत ने ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस सरकार से ना आम जनता खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है और ना ही दोस्तों आपको बता दें विपक्ष खुश है। अब साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार के खिलाफ धीरे धीरे कर सोशल मीडिया पर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं।
सरकार नई नई गाइडलाइन से लाई कि किसी तरीके से सरकार की आलोचना ना हो, लेकिन लोग जमकर आलोचना करते हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त इस सरकार के खिलाफ सब है। आप देख लीजिए, सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ धरने पर हैं, स्टूडेंट सरकार के खिलाफ हैं, अमेरिका की मीडिया इस सरकार के खिलाफ है, भारत की। आप देख लीजिए, विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर कीचड़ उछाल रहा है, इनके खुद के मंत्री इन पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज इस सरकार के पास बचा क्या है? विकास के नाम पर ठेंगा दिखाने वाली सरकार है। विकास के बारे में बात कर लो तो उस पर ये इसको बात नहीं करना है। यानी कि सरकार कुछ भी कर दोस्तों अपने आप को सही साबित करने में लगी हुई है। साफ है दोस्तों, सरकार जो भी कर रही है, सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है, सरकार के ऊपर है। लेकिन एक चीज तो तय है कि फिलहाल इस सरकार की जमकर भद्द पिट रही है और इस सरकार का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक भी बन रहा है। क्योंकि हमने एक ही चीज देखी है दोस्तों कि फिलहाल सरकार कुछ भी करे लेकिन इसकी सोशल मीडिया पर भद्द पिटना तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी भड़की, बोले फिलहाल दूसरी तालिबानी सरकार है ये। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब ममता बनर्जी को भी जो यहाँ पर गुस्सा आ गया। ममता बनर्जी दोस्तों आपको बता दें अपनी रैली निकालना चाहती थी, लेकिन उनको जो यहाँ पर अपनी रैली नहीं निकालने दी गई, जिसके बाद ममता बनर्जी जो यहाँ पर भड़क गई। ममता बनर्जी रोम यात्रा निकालना चाहती थी, लेकिन रोम यात्रा के लिए दोस्तों अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने सरकार को तालिबानी बता दिया। उनका कहना है कि फिलहाल तालिबानी राज चल रहा है यहाँ पर भी। जिस तरीके से हमें रोम जो यहाँ पर यात्रा निकालने से रोका गया है, उसको लेकर दीदी ने साफ कह दिया है कि फिलहाल रोम यात्रा निकालने से हमें रोका गया और ये भी दूसरी तालिबानी सरकार है। साफ है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त हर कोई के जुबान पर तालिबान का नाम है। जी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद की सत्ता को बचाने के लिए तरीके की हरकतें करते हैं, चीज़ें बोलते हैं, उसको लेकर अब सरकार की खुद ही भद्द पिट गई है। ये साफ है कि सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है दोस्तों, ये उस पर ही भारी पड़ने वाला है। सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन ये तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में दोस्तों आज पूरी तरीके से इनकी भद्द पिट चुकी है। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पर जमकर इनका मजाक बन रहा है, सोशल मीडिया पर हर कोई इनको ट्रोल कर रहा है। ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करें, इनकी राजनीति जो भी हो, लेकिन आज सरकार के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारत बंद के समर्थन में दोस्तों आईजी विपक्ष पार्टियां बोले फिलहाल किसानों का समर्थन करेंगे। दरअसल दोस्तों 27 को भारत बंद है, ऐसे में राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डॉक्टर दर्शन पाल और ब्रजवाला समेत दोस्तों कई लोगों ने, कई बड़े नेताओं ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब इसी तरीके से प्रचार करेंगे। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है, क्योंकि इस आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन होगा जिसने कि पूरा एक साल पूरा कर लिया है दोस्तों। अब तक का सबसे मजबूत और खतरनाक आंदोलन बन चुका है ये। किसान अपने मुद्दों पर अड़ा रहा, किसान ने अपनी बात रखी, सबके सामने रखी, और ये साफ हो जाता है कि फिलहाल अब सरकार कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन किसान डरने वाला नहीं है दोस्तों। किसानों का मुद्दा इस वक्त सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। सरकार ने बहुत कोशिश की किसानों को डराने धमकाने की, लेकिन हमारे देश का जो किसान है दोस्तों, उसने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया। ये मुद्दा बताता है कि फिलहाल किसान इस वक्त अपनी बातों को लेकर जो यहाँ पर अड़ा हुआ है, और किसान तब तक नहीं उठने वाला है जब तक कि उसकी सारी की सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अलीगढ़ में भयंकर हंगामा, मौलाना कलीम को जब से गिरफ्तार किया है मुस्लिमों ने दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों मौलाना कलीम को छोड़ने की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें अभी 2 दिन पहले मौलाना कलीम को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया। कई मुसलमान एक साथ आ गए और साफ कर दिया कि अगर मौलाना कलीम को नहीं छोड़ा गया तो इसका अंजाम भी भुगतने को सरकार तैयार रहे। दरअसल दोस्तों अब गलत तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और खास कर मुसलमानों को। इस पर लेकर जो यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। धीरे धीरे कर जिस तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं, खास करके उन लोगों की जो लोग या तो दोस्तों पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या फिर जो मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, उन लोगों के ऊपर चाबुक चलाया जा रहा है। इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति कर रही है, और अगर वो इसी तरीके से बदले की राजनीति करेगी तो इसका अंजाम भी सरकार को भुगतना होगा। सीधा ऐलान कर दिया विपक्ष ने। फिलहाल
अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट मिल पाए।